जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, प्रिय भक्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही कभी भगवान का पूजा करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करेंगे सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशालाएं धर्मशाला बनवाओ और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में फैलेगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पे उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान बांटती फिरूं, जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाता है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना और उसे धोकर स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खान कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डाले। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसका समस्त धन समाप्त हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी होकर रहने लगे। तब वहां राजा ने रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन भोजन के बिना रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 बेजर मांग ला, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन का कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, मैं उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता। अच्छे बुरे का तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी, यह हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के बाद अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी की बहन बोली, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां से उसे एक गड़ा भेजकर भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो रहते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें, पीले खाद्य पदार्थों का ही करें। इससे गुरुवार भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई।
रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। खुरसाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए उसने कहा कि जा तू भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में सुंदर पीले भोजन दे गए हैं, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ ही भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई तथा दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार का व्रत करने लगे और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु फिर रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए सभी नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। प्रातः काल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर को बेचकर गुजारा करना पड़ा, और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारे यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ और कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं, फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी तो मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर में लेकर जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना ही स्नान करती थी और ना ही देवताओं का पूजन करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने को जौ को फटकार रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली जाती। पाठशाला से लौट कर आती। जब वह जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उसे उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया।
राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ वहां अपने पुत्र के पास आ गया और पूछा, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए और बोले, बेटी, पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल सुना दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल बताते हुए पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करो और बृहस्पति देव का व्रत करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती थी। एक दिन पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान करना, पूजन करवाया तो माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर को बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया था। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि जिस भी यहाँ सारे लोग आकर भोजन करेंगे, किसी के घर चूल्हा ना जले। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भेजे सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार पर लटका नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हुआ कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जे खाने के दरवाजे में तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे उस जेल के द्वार चार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है और रानी का हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला और मंदिर है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा ले गई। तब राजा ने क्रोध किया, अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने सारी कथा सुनाई कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आओ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, ले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी।
जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई और मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिल गया। राजा ने उससे बृहस्पतिवार का व्रत सुनने को कहा। जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा, जब पुत्र ने सभी हाल कह दिए, बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उनसे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे ही चल के कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की बात करी। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई कि हमने संतान है, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है, और बिना भोजन किए वह व्यस पर लेट गया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वे वाह वाह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। रानी ने तब उससे कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। तो राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो जैसी सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करते हैं एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है। बृहस्पति देव, जय बृहस्पति देव।